5 का जो है जंतु जगत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सभी को हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो है थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्ट अभ्यास प्रश्न में फॉर ग्रांटेड रिजल्ट जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सभी को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर हमें जो है विचार करना है। तो कथन क्या कह रहा है कि ये जीव बहुकोशिकीय तो है परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते। यानी ये जीव बहुकोशिकीय तो है परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते। तो वो एक किस जीव के बारे में बात कर रहा है? ठीक है, ऐसा कौन सा जीव है जो बहुकोशिकीय है लेकिन वह कोशिका उत्तक नहीं बना पाता है? तो इसके बारे में हमने चर्चा किया था थ्योरी सेक्शन में। ठीक है, पेरिफेरा के बारे में हमने बताया था। एक पेरिफेरा होता है श्रेणी में जो आता है पेरिफेरा में, वो क्या है, बहुकोशिकी होता है लेकिन उस वो जो है उत्तक नहीं बना पाता है। तो देखिए इसमें हमारा पेरिफेरा तो मैच कर रहा है पहला का। फिर सेकंड क्या है, सेकंड है कि ये जीव का पूरा शरीर छिद्रित रहता है। इसके बारे में ही बताया था कि एक पूरा शरीर छिद्रित रहता है और एक जो है बहुत बड़ा होल भी रहता है। ठीक है, उसमें शरीर पर स्थित छिद्र को क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहते हैं। ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पंज कहते हैं। बिल्कुल सही है, यानी पेरिफेरा को कहा जाता है। तीन इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पेरिफेरा समूह का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो जीव है पेरिफेरा समूह का नहीं है? इसमें से बताना है कि पेरिफेरा समूह का कौन सा जीव नहीं है। तो हमने सभी बताया था कि पेरिफेरा में कौन कौन आता है। साइकन आता है पेरिफेरा में, स्पंजिला आता है और यूप्लिकटेला आता है। ठीक है, यूप्लिकटेला आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रा। हाइड्रा जो आता है वो पेरिफेरा में समूह में नहीं आता है। तो हाइड्रा किस में आता है आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमने थ्योरी सेक्शन में करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेरिफेरा जीव के वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं? यानी किस पेरिफेरा जीव के वीनस की पुष्प को मंजूषा कहते हैं तथा इसे जापान देश में लोगों को उपहार के रूप में भी दिया जाता है। इसके बारे में भी हमने जो है थ्योरी सेक्शन में चर्चा किया था। यह है यूप्लिकटेला। ठीक है, इसे जापान देश में लोगों जो है एक दूसरे को उपहार के रूप में भी देते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसके इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। बाथ स्पंज किसे कहा जाता है? हम सभी जानते हैं कि बाथ स्पंज जो कहते हैं, यू स्पंजिया को बाथ स्पंज के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा पेरिफेरा संघ के जीव मीठे जल में पाए जाते हैं? यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो कौन इनमें से है जो पेरिफेरा संघ के है परंतु वो मीठे जल में पाया जाता है? तो मीठे जल में पाया जाता है कौन सा? स्पंजिला। ये मीठे जल में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन पेरिफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है? यानी जो है गलत। 4 में से 3 इसमें क्या है? गलत है, बाकी 2 सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहला क्या है ऑप्शन में हमारा कि इन जीवों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। बिल्कुल, पेरिफेरा में लैंगिक भी होता है और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। ये जीव द्विलिंगी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही। ये क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। इन जीवों में जो है पुनरुद्भवन रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती। बिल्कुल होती है, ये हमारा क्या है? गलत दिया हुआ है। ठीक है, और जीव के शरीर बने कांटों के समान संरचना को स्पीकुलस कहते हैं। ये भी हमारा पेरिफेरा का ग्रुप का जो है सही है। तो 3 हमारे सही थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीव का विशेष लक्षण? हमने बताया था छिद्र के बारे में, और छिद्र किस में होता है? तो छिद्र होता है पेरिफेरा में। तो इसका हो जाएगा पेरिफेरा। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रा किस संघ का जीव है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाइड्रा जो है किस संघ के जीव है? हाइड्रा, तो हाइड्रा देखिए 2 में आता है हाइड्रा। ठीक है, एक तो सिलेंट्रेटा। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा सिलेंट्रेटा, हमने बताया था सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। ठीक है, उन दोनों के अंतर्गत हाइड्रा आता है। सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया संघ में हाइड्रा आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा जीव नाइडेरिया संघ के नहीं है। अब बताना है इनमें से कि कौन सा जीव जो है नाइडेरिया संघ का नहीं है। तो शिस्टोसोमा जो है नाइडेरिया संघ का नहीं है। बाकी हाइड्रा हो गया, ठीक है, हाइड्रा हो गया, फाइसेलिया हो गया, कोरल हो गया, ये सभी जो है नाइडेरिया संघ का है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्न कथन पर क्या करना है, विचार करना है। तो कथन पर क्या करना है, विचार करना है। कौन कौन सा कथन है हमारा, तो सबसे पहले देखिए, हाइड्रा का प्रचलन अंग कुटपाद होता है। इसके बारे में क्या हमने जिक्र किया था, नहीं किया था थ्योरी में। हाइड्रा में अमृतत्व का गुण पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थिति होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, ये बिल्कुल सही है हमारा कथन। ठीक है, और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, ये भी कथन बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हाइड्रा का प्रचलन अंग कुटबात के द्वारा होता है, हाइड्रा में अमृतत्व का गुण पाया जाता है, और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इन सभी के बारे में हमने बताया था, सॉरी माफ कीजिएगा, ये सभी क्या है हमारे सही हैं। यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाइड्रा का प्रचलन अंग कुटपाद है, हाँ ये तो है सही, कुटपाद होता है, और हाइड्रा में अमृतत्व का गुण भी पाया जाता है, ये भी सही है। हाइड्रा में श्वसन, ये तो सही है ही, ठीक है, और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, यानी इसका कथन हो जाएगा सभी कथन सही है, यानी 3 सही है। कहाँ मिस्टेक हो गया हमसे, चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या है कि निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़ों में कौन सा जोड़ सुमेलित नहीं है। तो देखिए, निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़ों में इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ऑटेलिया को हमने बताया था कि ऑटेलिया को जेलफिश भी कहा जाता है, ऑटेलिया के बारे में बताया था हमने कि ऑटेलिया को जेलफिश कहा जाता है। मेट्रेडियम के बारे में बताया था, सी एनिमोन कहा जाता है। ठीक है, पेनाटुला को समुद्री कलम भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुमा कहते हैं। किस संघ के जीव के लार्वा को जो है प्लेनुमा कहा जाता है, तो निडेरिया को जो है प्लेनुमा कहा जाता है। 30 नंबर प्रश्न है कि चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं। यानी जो चपटे होते हैं, फीतानुमा परजीव कृमि होते हैं, वो किस संघ के सदस्य होते हैं। तो चपटे फीतानिमो परजीवी जो होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थ संघ के सदस्य होते हैं, इसके बारे में भी हमने बताया था, एक एक संघ को हमने डिटेल में देखा था। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, कराए कथन एक, यानी कथन पहला है कि फैसियोला हिपेटिका को, बिल्कुल सही है कि फैसियोला हिपेटिका को लीवर फ्लूक भी कहा जाता है, यानी यकृत जो है पर्णभाग कहते हैं। और कथन 2 क्या कह रहा है कि सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक यानी रक्त पर्णभाग कहते हैं। तो देखिए, फैसियोला हिपेटिका को हिपेटिका तो लीवर फ्लूक, ठीक है, और सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक कहा जाता है, रक्त प्रणाप कहा जाता है, यानी दोनों कथन इसका क्या है सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट हमारा है 50 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि फीता कृमि कहते हैं। तो फीता कृमि जो है किसे कहते हैं, फीता कृमि हम किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि फीता कृमि हम कहते हैं टीनिया सोलियम को फीता कृमि के नाम से भी जाना जाता है। तो फीता कृमि कौन इसमें है, टीनिया सोलियम। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सी विशेषताएं प्लेटीहेल्मिन्थ जीवों की नहीं है। इनमें से कौन सा विशेषता जो है प्लेटीहेल्मिन्थ जीव का नहीं है। तो हमने बताया था कि इसमें जो है अधिकांश जीव क्या होते हैं, परिजीवी होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ में हमने बताया था कि इसमें अधिकांश जीव क्या होते हैं, परिजीवी होते हैं। फीता कृमि में आहार नाल जो है अनुपस्थित रहता है, इसमें क्या हो रहता है कि अनुपस्थित रहता है, आहार नाल नहीं रहता है। इसमें जो होता है श्वसन अंग हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, रुधिर परिवहन तंत्र जो है इसमें विकसित नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है विकसित होता है, तो हमारा क्या होगा सी ही इसका उत्तर हो जाएगा।
और ये उभयलिंगी जंतु होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर प्रश्न कि एस्केरियासिस या फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है। एक एस्केरियासिस तथा फाइलेरिया जो बीमारी होती है वो किस कृमि के कारण होता है। तो किस कृमि के कारण होता है? एस्केरियासिस तथा वुचेरिया ट्राइकिनेला के कारण होता है, याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कथन एक है कि प्लेटी हेल्थनेस संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं। क्या हमने प्लेटी हेल्थनेस में बताया था संघ में कि जो प्लेटी हेल्थनेस संघ के सदस्य हैं वो एक लिंगी होते हैं, ठीक है, कभी नहीं बताया था। तो ये हमारा पहला क्या हो गया? गलत हो गया। कथन एक हमारा क्या है? गलत है। फिर एसके हेल्थनेस संघ के सदस्य उभयलिंगी होते, ये भी हमने गलत बताया था, उल्टा इधर का उधर दिया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों असत्य हैं, बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीव से प्रारंभ होती है। जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति जो होता है वो किस संघ के जीवों से जो है प्रारंभ होती है? तो एनिलिडा संघ के जीवों से जो है प्रारंभ होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि जोंक तथा केंचुआ किस संघ के जीव हैं। हमने बताया था जोंक और केंचुआ के बारे में कि ये एनिलिडा संघ का जीव होता है, जोंक और केंचुआ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प में दिए गए कथन जो है असत्य है। इनमें से कौन सा जो है जिसका कथन क्या है? असत्य है, गलत को पहचानना है। तो सबसे पहले इसमें से हम चुन लेते हैं कि सही कौन कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो देखिए अगर सही की बात करते हैं तो केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। इसके बारे में हमने बताया था, ये बिल्कुल सही हमारा है कि केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा होता है। जोंक का वैज्ञानिक नाम हीरोडेनेरिया होता है, बिल्कुल सही है, जोंक का वैज्ञानिक नाम हीरोडेनेरिया होता है और केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा होता है। ये दोनों हमारा क्या है? सही है स्टेटमेंट। हमें चुनना क्या है? गलत वालों को चुनना है। केंचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा को ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है और केंचुआ को ही क्या कहा जाता है? किसान का मित्र भी कहते हैं, हम सभी पढ़े थे, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ लिखा हुआ है केंचुओं को किसानों का शत्रु कहा जाता है, शत्रु नहीं कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। तो ये हमारा डी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन पहला हमारा क्या कह रहा है कि केंचुआ के मृदा उर्वरता तथा बैरोमीटर कहा जाता है। तो हमने बताया था कि केंचुआ क्या करता है कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, ठीक है, और ये जो होता है किसानों का मित्र होता है, इसे बैरोमीटर भी कहा जाता है। ये हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट सही है पहला। फिर दूसरा कह रहा है कि नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं, बिल्कुल सही, नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं। और एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं, हाँ, समुद्री चूहा एफ्रोडाइट को कहा जाता है और सीपी कृमि को नेरिस कहा जाता है। तो इसमें कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ इनमें से कौन सा है। जंतु जगत का इनमें से सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा जो होता है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार करना है। जीव के दिए गए जो शारीरिक विशेषताएं हैं उन सभी को जो है विचार करना है। तो जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, जीव रक्त में जो है हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। फिर जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और जीवों में उत्सर्जन और, तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था, थर्ड नंबर को मार्क किया था, इसी से पता चल जाएगा कि जीव रक्त में जो है ऐसा कौन सा जीवा है जो जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। तो ऑर्थोपोडा जीव में जो है रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है और इसमें जो होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और जीवों में उत्सर्जन जो है मेलिपिगियन नली के द्वारा, हरित ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन कि सिल्वर फिश किस संघ का जीव है। सिल्वर फिश किस संघ का जीव है? तो सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कथन है दिया हुआ, कथन क्या कह रहा है कि मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं। मकड़ी में क्या 4 जोड़े पाद होते हैं?
तो मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं और कीट में 3 जोड़े पाद होते हैं, ये दोनों क्या है, सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट हमारा है तिलचट्टा का हृदय कितने कक्ष में बटा होता है। इसके बारे में भी हमने बता रखा है कि तिलचट्टा जो होता है ना, वो कितने होता है, 13 कक्ष होते हैं, हृदय में 13 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सुमेलित रोगवाहक कीट नहीं है, और यहाँ कीट दिया हुआ है या बीमारी का नाम दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इन सब के बारे में हमने जो है बता रखा है। घरेलू मक्खी से टाइफाइड होता है, ठीक है। सीसी मक्खी से स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है, और क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है। रैट फ्ली से ये कालाजार, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर की, किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न होता है। यानी किस कीट के शरीर से जो स्रावित पदार्थ से जो है लाह उत्पन्न होता है, तो है लेसिफर से लाह उत्पन्न होता है। रेशम का उत्पादन किससे होता है। रेशम का उत्पादन जो है किससे होता है, तो रेशम कीट के प्यूपा से होता है। इसके बारे में हमने बता रखा है कि रेशम कीट के जो प्यूपा से ही रेशम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बिच्छू के विष जो है कहाँ पर रहता है। बिच्छू का जो विष होता है वो कहाँ पर रहता है, तो बिच्छू का विष जो होता है वो डंक में रहता है। बिच्छू का विष कहाँ पर रहता है, तो बिच्छू का विष जो रहता है वो डंक में रहता है। डंक मारता है तब तो जो है अनुभव हम कर पाते हैं। तो बिच्छू का विष जो है डंक पर रहता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि तितली की आंख रात में क्यों चमकती है। आपने तितली की आंख को देखा होगा, वो रात में चमकती है क्योंकि टेपिटम लुसीडम के कारण जो है चमकती है। टेपिटम लुसीडम के कारण चमकती है तितली की आंख। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पहला कथन कर रहा है कि घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, मैंगोट कहते हैं। और क्या सही है हमारा कथन, पहला जो कथन है क्या है हमारा, सही है, तो बिल्कुल सही है। और एम्फीबिया के लार्वा को जो है टेडपोल कहते हैं, ये भी सही है, हाँ ये भी सही है। तो घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं और एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है झींगा, क्या है, झींगा तथा केकड़ा जीव झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो किस संघ के हैं। बताना है कि झींगा और केकड़ा जो है वो किस, झींगा तथा केकड़ा जो है वो किस, झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो झींगा और केकड़ा जो है किस संघ के हैं, तो ये अर्थोपोडा संघ के हैं झींगा और केकड़ा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों में कौन जो है मोलास्का संघ के नहीं है। इनमें से बताना है आपको कि मोलास्का संघ के नहीं है, तो क्रेफिश जो है मोलास्का संघ के नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न कथनों पर जो है विचार करना है। तो पाइला को घोंगा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल पाइला को जो है घोंगा के नाम से जाना जाता है। सिपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है, सिपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है। इन सभी थ्योरी में हमने इसका जिक्र किया था। ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा स्विंग मीन के नाम से भी जाना जाता है, ये तीनों हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। यानी बताना है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु जो है समुद्री होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के, पेरिफेरा के, किनाइडेरिया के, इकाइनोडर्मेटा के। तो हमने बताया था कि इकाइनोडर्मेटा के सभी जंतु जो होते हैं ना वो समुद्री होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के बारे में हमने बताया था। ऑक्टोपस क्या है, तो ऑक्टोपस जो है मृद कवची होता है ऑक्टोपस। नेक्स्ट हमारा है कि जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति जो है किस संघ के जीवों के जो है लक्षण है, तो है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के है। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर है कि कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा जीव जो है इकाइनोडर्मेटा का नहीं है। तो तारा मछली आता है, ब्रिटलास्टर आता है, ठीक है, ब्रिटल स्टार होता है, फिर सी अर्चिन, ये सभी जो है इकाइनोडर्मेटा में आता है। बिच्छू इकाइनोडर्मेटा में नहीं आता है।
41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस जीव को जो है साधारणतः फादर स्टार कहा जाता है, यानी फादर स्टार कहा जाता है इनमें से किसको? तो फादर स्टार कहा जाता है एंटीडॉन को। एंटीडॉन को क्या कहा जाता है? फादर स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं और उत्तर कूट मतलब कूट की सहायता से बताना है। तो निम्न में से कौन से विशेषता जो है मत्स्य में पाए जाते हैं, बताना है कि मत्स्य में पाए जाते हैं। तो मत्स्य में सबसे पहले मत्स्य के बारे में हमें बताया था कि अनियत तापी जीव होते हैं। मत्स्य वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनियत तापी जीव होते हैं। इसमें श्वसन फेफड़ा नहीं, इसमें श्वसन जो होता है गिल्स के द्वारा होता है, ये हमारा बी नहीं होगा। इनके हृदय दो कक्ष में बटा होता है, ये भी सही है। इनके हृदय जो है दो कक्ष में बटा होता है और इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है, ये भी सही है। यानी इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है। तो यानी 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का जो है चयन करना है। ठीक है, इनमें से कथन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जवाब दे पाएंगे कि कौन सही है। तो सबसे पहले देखिए कथन क्या है कि व्हेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव है। बिल्कुल, व्हेल फिश जो होते हैं, व्हेल मछली, वो स्तनधारी वर्ग में आते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर क्या है, क्रेफिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग के जीव नहीं है। हाँ, इसको जो है मछली वर्ग में नहीं रखा गया है, ये भी सही है। इसके बारे में भी हमने बता रखा था कि क्रेफिश हो गया, कटल फिश हो गया, डेविल फिश हो गया, ये सभी जो है मछली वर्ग के जीव नहीं है। थर्ड क्या है कि सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव हैं, नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तीसरा जो हमारा गलत हो जाएगा, बाकी दो सही है। तो पहला और दूसरा किसमें सही है? पहला और दूसरा सत्य है, परंतु 3 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग के जीव? इनमें से बताना है कि मत्स्य वर्ग में कौन आता है। तो डॉग फिश, समुद्री घोड़ा, फ्लाइंग फिश, ये सभी जो है मत्स्य वर्ग में ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संसार में किसकी जीव की संख्या सबसे अधिक है? संसार में किसकी जीव की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो मछली जीव की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे विषैली मछली कौन सी है? सबसे विषैली मछली के बारे में बताया था कि पाषाण जो मछली होती है, स्टोन फिश जिसे कहा जाता है, वो सबसे विषैली मछली होती है। नेक्स्ट हमारा है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो जो मच्छर के नियंत्रण करता है, ठीक है, उसको लार्वा को ये सब मछली जो है खा जाते हैं। इसके बारे में हमने बताया था कि उसे कहा जाता है गैम्बूसिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों? जल से जैसे ही बाहर निकलती है मछलियां तो मर जाती है, क्यों? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शार्क मछली में कितने हड्डियां होती हैं? शार्क मछली में कितनी हड्डी होती हैं? तो एक भी हड्डी नहीं होती है शार्क मछली में। ठीक है, 0। एम्फीबिया जो बनाता है क्या? तो बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, या जल तथा स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बनाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि केवल नर मेढक टटराते हैं, क्यों? हमने बताया था कि नर और मादा में जो नर मेढक होता है वही टटराता है। ठीक है, और टटराने का रीजन क्या है उसके बारे में भी हमने बताया था कि वे क्यों टटराते हैं। ठीक है, तो देखिए केवल नर मेढक टटराते हैं, क्यों? क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष नहीं होता है टटराने के, और इसमें वाक कोष होता है। इसके बारे में भी हमने बताया था। यानी वोकल कॉर्ड की हमने बारे में बताया था कि मादा में वोकल कॉर्ड नहीं होता है और नर में वोकल कॉर्ड होता है। नेक्स्ट है कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? जो मेढक का लार्वा होता है वो क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हमने सभी बताया था कि मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है, क्यों? नर मेढक जो है मादा मेढक के तुलना में ऊंची आवाज लगाता है। क्यों लगाता है ऊंची आवाज? क्योंकि वाक कोष्ठ के कारण नर मेढक जो है मादा मेढक से ऊंची आवाज लगाता है।
नेक्स्ट है कि शीत रक्तीय प्राणी है। शीत जो है रक्तीय प्राणी है, मछली, छिपकली, मेढक, उपयुक्त सभी। तो इसमें से बताना है कि शीत रक्तीय प्राणी में से सभी जो है शीत रक्तीय प्राणी ही है। मछली भी आता है, छिपकली भी आता है और मेढक भी। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्यों? मेढक या तो पानी में पाया जाएगा या पानी के आसपास ही पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वह जो होता है ना त्वचा के द्वारा ही शोषण करता है, इसके कारण जो है मेढक पानी या पानी के आसपास ही पाया जाता है, यानी यह त्वचा द्वारा शोषण करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति यानी डोर्मेंसी को क्या कहते हैं? तो निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति यानी डोर्मेंसी को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को हम एस्टिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि नृशंस प्राणी कौन सा? इसमें से बताना है कि नृशंस जो प्राणी है कौन सा है नृशंस प्राणी? तो कछुआ जो होता है वो नृशंस प्राणी होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न से किस जंतु में आंसू ग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड नहीं होते हैं? तो टीयर ग्लैंड जो होता है घड़ियाल में नहीं होता, इसलिए तो कहा जाता है, कहावत है कि घड़ियाल के आंसू रोता रहो। ठीक है, यानी उसमें टीयर ग्लैंड ही नहीं होता है, तो आंसू निकलेगा कहाँ से? ठीक है, तो वही आंसू ग्रंथि होता है। नेक्स्ट हमारा है कि सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होता है? सांपों की जो विष ग्रंथियां होती हैं वो किसके सदृश होती है? तो वो केशुरकु की लाल ग्रंथियों के सदृश होती है सांपों की विष ग्रंथियां। सबसे विषैला श्राप इसमें से हमने बताया कि करैत जो है सबसे विषैला श्राप होता है। बताना है कि निम्न में से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है? ठीक है, तो हमने बताया था सबके बारे में, करैत होता है, समुद्री सर्प भी होता है, वाइपर भी विषैला होता है, लेकिन पायथन के बारे में हमने बताया था कि ये पायथन जो होता है वो विषैला सर्प नहीं होता है। बाकी देखिए हमने सबके बारे में बता रखा है कि करैत हो गया, समुद्री सर्प हो गया और वाइपर, ये सभी जो है विषैले होते हैं, पायथन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला सांप के बारे में हमने जिक्र किया था कि किंग कोबरा जो होता है वो घोंसला बनाता है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? पहला जो क्लोन पशु डॉली था, डॉली वो कौन सा पशु था? तो पहला था वो भेड़। ठीक है, वो क्लोन पशु था भेड़। कुछ रेगिस्तान छिपकली अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है और इसमें इस प्रकार की मदद मिलती है, यानी देखिए कुछ जो रेगिस्तानी छिपकलियां हैं अपने मल को सूखा आकार में निष्कासित करती हैं और इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जो छिपकलियां का जो मल होता है वो शुष्क आकार में निकालती हैं, तो वो किस प्रकार से मदद करती हैं? तो देखिए वो जीवों के पर्यावरण के अनुसार अनुकूल होता है। ठीक है, वो जीवों के पर्यावरण के अनुसार क्या होता है? अनुकूल होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डायनासोर जो थे, तो डायनासोर किस युग किस में बताया था, किस समूह में आते हैं डायनासोर? तो हमने बताया था कि ये मेसोजोइक सरीसृप है डायनासोर थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब तो वो विलुप्त हो गया, विषैली छिपकली के बारे में बताना है कि इसमें से विषैली छिपकली कौन सा है? तो लीलोडर्मा जो है विषैली छिपकली है, लीलोडर्मा विषैली छिपकली। विषैली छिपकली के बारे में बताया था कि जो लीलोडर्मा है, ठीक है, लीलो विषैली छिपकली है लीलोडर्मा। नेक्स्ट हमारा है उड़न छिपकली। छिपकली के बारे में बताया था कि एक विषैली होती है, उड़ती भी है छिपकली। ठीक है, और नॉर्मल जो घर में रहती है वो छिपकली कौन सी है, इन सब के बारे में हमने बताया था। ठीक है, तो विषैली छिपकली जो है लीलोडर्मा, लीलो नहीं होता है यार, हीलो होता है। ठीक है, हीलोडर्मा होता है, लीलो नहीं होता है, यहाँ लिखा हुआ है लीलो, वही हम सोच रहे हैं कि लीलो हीलोडर्मा होता है। ठीक है, विषैली छिपकली क्या होता है? हीलोडर्मा होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है उड़न छिपकली के बारे में। तो उड़न छिपकली, इसमें से डेक्रो के बारे में हमने बताया था कि डेक्रो जो होता है ना उड़न छिपकली होता है। नेक्स्ट हमारा है 70 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है रंग बदलता है? इसके बारे में भी हमने बताया था, क्योंकि गिरगिट जो होता है रंग बदलता है कैसे? क्योंकि वर्ण जो वर्णकीय लवक होता है उसमें, इसके लिए जो है वह अपना रंग बदलते रहता है। ठीक है, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो देखिए समुद्री जो सर्प होता है उसको हम क्या कहते हैं? समुद्री सर्प को तो हाइड्रोफिश कहते हैं। समुद्री सर्प को, हाइड्रो मतलब पानी में रहने वाला मछली को,
यानी समुद्री सर्प कहा जाता है हाइड्रोफिश। नेक्स्ट हमारा है कि सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, ये ध्वनि ग्रहण करते हैं। सर्प में क्या होता है कि मध्य कर्ण नहीं होता है और ये ध्वनि ग्रहण करते हैं, तो वो किससे करते हैं? त्वचा से करते हैं, क्योंकि इसमें कर्ण 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 तो होता नहीं है, मध्य कर्ण। ठीक है, तो वह जो ध्वनि ग्रहण करते हैं वो अपने त्वचा से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पक्षियों की हड्डियां होती है, तो पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है? पक्षियों की हड्डियां जो होती है वतिल होती हैं पक्षियों की हड्डियां। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो ऑप्शन देखते हैं, क्या कह रहा है कि कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति थे? तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, सभी जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा? पृथ्वी पर विशालतम जो जीवित पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट हमारा कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमने बताया था हमिंग बर्ड के बारे में, जो सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। ठीक है, इसे गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि शब्दिनी किसमें वाक्य यंत्र है? शब्दिनी जो होता है श्रीनेक्स, वो किसके वाक्य यंत्र है? ठीक है, तो पक्षी के हैं श्रीनेक्स वाक्य यंत्र, उसी से जो बोल पाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा है? तो न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी जो होता है वो शुतुरमुर्ग के जैसा ही कीवी, क्या होता है? कीवी होता है। ठीक है, कीवी दिया हुआ है। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है? आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है, आर्कियोप्टेरिक्स वो क्या होता है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है ना, वो जुरासिन युग का सर्वपुरातन सबसे पुराना पक्षी होता है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, वो जुरासिन काल का है। नेक्स्ट हमारा है कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? जो पेंगुइन मछली होती है, सॉरी पक्षी होती है, पेंगुइन पक्षी, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि सबसे बड़ा उड़ान में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो कौन सा पक्षी है? तो वो है ऑस्ट्रिच। ठीक है, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट हमारा कि वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, यानी वह विलुप्त पक्षी कौन सा है? अब तो विलुप्त हो गया है, जिसके चोंच में जो था दांत था, तो वो था आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, ये सबसे पुरानी थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताना है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। आप लोग बताइए कि वैज्ञानिक नाम आगे दिए हैं वो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पाओ क्रिस्टेसस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पाओ क्रिस्टेसस जो है वो मोर का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? पाओ क्रिस्टेसस। अच्छा, पाओ क्रिस्टेसस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। इसमें तो मोर है ही नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तो आपको लिख देना है, याद रखना है कि मोर का वैज्ञानिक नाम है पावर क्रिस्टेसस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? ठीक है, तो बताना है कि इनमें से किस, तो हमने बताया था आर्कियोप्टेरिक्स के क्या थे? दांत थे, यह विलुप्त हो गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, यानी कि ऐसा पक्षी जो है पीछे की ओर भी उड़ता है, तो है गुंजम पक्षी, हमिंग बर्ड भी कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? तो जो घरेलू छिपकली है वो चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण जो है वो चढ़ जाती है? तो अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमिलिक्ट गद्दियां होती है, जिसके कारण वो है वो चिकनी वस्तुएं पर भी, चिकनी दीवार पर भी वो चढ़ सकती है। नेक्स्ट हमारा है कि वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है वो कौन सा है? वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपने सिर जो है रेत में अंदर कर लेता है, तो वो कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट हमारा है कि स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्तनधारी वर्ग का जो विशिष्ट लक्षण है वो स्तन ग्रंथियां उसमें होती है, श्वेत ग्रंथियां भी होती है और 4 कोष्ठीय हृदय होता है स्तन ग्रंथि में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि वल्बर क्या होता है? वल्बर जो होता है वो क्या होता है? तो वल्बर जो होता है वो सघन वसा की परत होता है, जिसे वल्बर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इनमें से स्तनधारी कौन नहीं है? मछली जो है स्तनधारी में नहीं आता है। ठीक है, बाकी वेल, मछली, चमगादड़, मनुष्य, ये सभी क्या है? स्तनधारी है, इन सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो जो डॉल्फिन होते हैं वो वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में या स्तनी में। तो डॉल्फिन जो है सभी में
डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में भी, उभयचर में भी और सरीसृप में भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेल स्तनधारी है क्यों? व्हेल जो होते हैं मछली वो स्तनधारी होते हैं। तो व्हेल स्तनधारी क्यों होते हैं? क्योंकि फेफड़े इसमें होता है और 4 वेशमीय हृदय होता है और कैसुरेक्यू दंड होता है, जिसके कारण जो है ये स्तनधारी वर्ग में आ जाते हैं। फेफड़े भी होते हैं इसमें, ठीक है, और हृदय जो होते हैं 4 कोष्ठी होता है, और ऐसे मछली के 2 कोष्ठी ही होता है लेकिन इसके 4 होते हैं वेशमीय हृदय, और कशेरुकी दंड होते हैं, जिसके कारण इसे स्तनधारी वर्ग में रखा गया है व्हेल मछली को। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में विशालतम स्तनधारी कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि विशालतम जो है स्तनधारी कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं कि व्हेल मछली ही है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय स्तनी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो बाघ है। नेक्स्ट हमारा है कि स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? हम सभी जानते हैं कि स्तनी के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय विहीन लाल रुधिराणु यानी आरबीसी किस में होता है? आरबीसी बताना है किस में होता है। तो आरबीसी होता है स्तनी में होता है। सरीसृप, एम्फीबिया या इन सभी में क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, इसलिए तो स्तनधारी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बिल्ली की आंखें जो है रात में क्यों चमकती है? बिल्ली की आंखें जो है रात में चमकती है टेपिटम लूसियम के कारण। टेपिटम लूसियम के कारण चमकती हैं, और उसी तरह जो है तितली की आंख भी चमकती है। नेक्स्ट हमारा है कि लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो लक्ष्य निर्धारण के लिए जो है चमगादड़ में पाया जाता है, ठीक है, रडार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है, ठीक है, क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। तो उनके मुख से हम सभी जानते हैं कि उनके मुख से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है आपको बताना है। तो देखिए अल्ट्रा वायलेट तरंगे जो है निकलती है, ये अल्ट्रासोनिक तरंगे निकलते, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। सोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, जिसके कारण जो है उड़ने में समर्थ होती है वो। नेक्स्ट है कि मानव का जैविक नाम क्या है? मानव का जैविक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम हेमो सैपियंस। क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम हेमो सैपियंस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्तनधारी प्राणियों के भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। तो स्तनधारी प्राणी जो होते हैं वो भ्रूण गर्भ जो पेट में ही मां से क्या प्राप्त करते हैं? तो मां से प्राप्त करते हैं खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? यानी अंडज स्तनी हमको बताना है। तो मेनोट्रीम जो है अंडज स्तनी है। मेनोट्रीम क्या है? अंडज स्तनी है मेनोट्रीम, याद रखना है। अंडज स्ट्रीम है मेनोट्रीम जो है अंडज स्तनी है। नेक्स्ट हमारा है 106 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से अंडा देने वाले स्तनधारी कौन सा है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी जो है कंटीला चिंटी खोर जो होता है ना, वो अंडा देने वाला स्तनधारी है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी है कंटीला चींटी खोर, ठीक है। कौन सा है? कंटीला चींटी खोर। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो हमने सभी बताया। तो मछली जो वर्ग में आते हैं वो सभी, जो मत्स्य वर्ग में सभी तो नियत तापी ही होते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़। अच्छा, नियम तापी कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तो वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो वह स्तनधारी कौन सा है? तो जो खतरे के संकेत के समय वो गेंद के समान हो जाता है, तो वह कंटक चूहा गेंद के समान हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पादक मूत्र में अधिकता में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो ये यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो बताना है नियत तापी प्राणी के बारे में। तो व्हेल शार्क जो है नियत तापी प्राणी है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? यानी इनमें से बताना है कि कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है, हमने बताया था। इसलिए जो है हमेशा
इसको देखेंगे तो ये जो है पानी के करीब ही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सबसे बड़ा बंदर है? तो बंदर की बात कर रहे थे, बैबून जो होता है वो सबसे बड़ा बंदर होता है, बैबून। नेक्स्ट है कि अनियत तापी प्राणी कौन है? अनियत तापी प्राणी इनमें से कौन है, चुनना है। तो वे प्राणी जिसका सदैव तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप नहीं होता है उसे अनियत तापी प्राणी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? बताना है कि कूटक जो है किसमें नहीं पाया जाता है, कूटक। तो कूटक देखिए, कूटक जो है शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता। कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो किल जो है शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। बाकी कुक्कुट में, बत्तख में, मोर में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डायनोसोरस थे, डायनोसोरस जो थे वो सरीसृप जो लुप्त हो गए। डायनासोर किसमें आता है? सरीसृप में आते हैं, लेकिन अब ये क्या हो गए? लुप्त हो गए। नेक्स्ट हमारा है कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो हिपेरिन जो है रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है। नेक्स्ट है कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजन करी है? तो वह सरीसृप व पक्षी है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से? बताना है कि निम्न में से कौन से जानवर का संबंध जो है मोलास्का से है? तो है हेलियोटिस। हेलियोटिस का संबंध जो है मोलास्का से है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मैमथ पूर्वज है। मैमथ जो है किसका पूर्वज है? मैमथ। याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैमथ। तो मैमथ जो पूर्वज है वो किसका है? तो हाथी का मैमथ पूर्वज है। नेक्स्ट हमारा है कि फेरोमेन्स समानतक उत्पन्न किया जाता है। फेरोमेन जो है समानतक उत्पन्न किया जाता है। फेरोमेन जो है उत्पन्न किया जाता है तो वह कीटों के द्वारा जो है फेरोमेन्स उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी मछली जो है व्हेल शार्क है, भारत की सबसे बड़ी मछली। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? यानी निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो है गोरिल्ला जो है प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी होता है गोरिल्ला। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से कीट नहीं है? खटमल, घरेलू मक्खी, मकड़ी या मच्छर? तो देखिए इसमें से जो इसका उत्तर हो जाएगा मकड़ी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट हमारा है कि पांडा भी उसी कुल का है जिसका? तो देखिए पांडा भी उसी कुल का है, तो भालू कुल का है, बिल्ली कुल का है, कुत्ता कुल का है, खरगोश का कुल का है, तो पांडा जो है भालू कुल का ही है। नेक्स्ट हमारा है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश जो कीट होते हैं वो श्वसन करते हैं, वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? यानी अंडे देता है लेकिन सीधे जो है बच्चे नहीं देता है, तो है एकिडिना। एकिडिना जो है 127 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प होता है? तो हमने ये सभी बताया था कि जो अजगर सांप होता है ना वो क्या करता है? अन्य सांपों को भी खा लेता है। और यहाँ क्या दिया हुआ है? नागराज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या? नागराज दिया हुआ है। किंग कोबरा जो होता है ना वो अन्य सांपों को वो खा लेता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है नागराज। इसके बारे में हमने जो है थ्योरी में जिक्र किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कौन से जीव के एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें जो हो क्या होता है कि मादा जो मैथुनोपरांत नर को मार देती है। मादा जो है मैथुन करते रहता है, तो उस समय जो मैथुनोपरांत क्या करता है कि वो नर को जो है मार देता है। ये जो काम करता है ये मकड़ी करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक कपी नहीं है। तो लंगूर जो है कपी नहीं है। बाकी अगर हम गिब्बन की बात करें, गोरिल्ला की बात करें, ऑरेंज उटैन की बात करें, तो ये सभी क्या है? कपी है, लेकिन लंगूर जो है कपी नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है वो क्या है? देखिए डुगोंग जो है ना वो क्या है? डुगोंग एक प्रकार का
स्तनधारी है। ठीक है, डुगोंग क्या है? स्तनधारी है, समुद्री जीव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड़ैन वाल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? उड़ैन जो वाल्गुल है वो किस में आता है? तो वो उड़ैन वाल्गुल जो है उस चमगादड़ को भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? अब फल मक्खी, मच्छर, इनमें से बताना है कौन सा पशु जो है मांसाहारी। तो मच्छर क्या था? खून पीता है, तो याद रखना है कि मच्छर मांसाहारी के अंतर्गत आता है। मधुमक्खी में पुम धूप यानी ड्रोन होते हैं, तो जन्नक्षम नर में होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ये जन्नक्षम नर में ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? बताना है कि कौन सा इसमें जो है विलुप्त प्राणी है। तो यात्री कपोत जो है विलुप्त प्राणी है इनमें से। नेक्स्ट हमारा है कि कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। कपोत जो है दुग्ध उत्पन्न करता है, तो पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा उत्तर। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, पक्षी जो होता है कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें पक्षी में वो कौन सा है? तो कबूतर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि डार्विन जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, उससे पहले कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? कौन सा भाग जो है हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृतंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? जो डार्विन फिचिंग है उसका प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? यानी विवृत प्रकार का जो है परिसंचरण तंत्र है, तो वह है कॉकरेज और सिल्वर फिश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 139 कि निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? इनमें से बताना है कि कीट इनमें से नहीं है, तो मकड़ी जो है कीट नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकाटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है? ढोल। क्या है? ढोल इसका उत्तर होगा। इनमें से बेमेल कौन सा? इनमें से बताना है कि इनमें से बेमेल कौन सा? तो दाद कृमि जो है इनमें से बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? बताना है इनमें से कौन सा जो है मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो है मधुमक्खी पालन जो है प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जो है उद्दिष्ट है? विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जो है उद्दिष्ट है? इनमें से होगा जर्माप्लाज्म बैंक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है। तो बायां महाधमनी चाप है, इनमें से दिखाई देता है जल स्थलचर, स्तनपायी, सरीसृप या एविज। तो याद रखना है कि स्तनपायी में दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो जहरीले सांप के बारे में भी हमने बताया था, करेज जो होता है जहरीला सांप होता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ सांप जहरीले भी होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है सांप बिल्कुल जहरीला नहीं होता है? तो अजगर जो होता है ना वो क्या कहता है? निगल जाता है, मतलब ये जहरीला नहीं होता। बाकी देखिए अगर हम बात करते हैं कोबरा भी जहरीला होता है, वाइपर भी होता है, कोरल स्नेक भी होता है, ये जहरीला होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा की डॉल्फिन जो है जलीय प्राणी है भारत की। नेक्स्ट हमारा है कि मानव सहस लघुम कपि है। मानव सहस लघुम कपि कौन है? तो गिब्बन जो है मानव सहस लघुम कपि है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते हैं? बताना है कि इन जानवरों में से किसमें जो है जबड़े नहीं होते हैं? तो मिक्साइन में जबड़े नहीं होते हैं। कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए कोलंबा लिविया जो है वैज्ञानिक नाम है कबूती का, जो है वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लिविया। ठीक है, कबूतर का। ठीक है, कबूतर का क्या है? पिजन का जो है कबूतर होता है, तो कबूतर का जो है कबूतर का वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लिविया, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होता है? ठीक है, तो सरीसृप की त्वचा जो होता है शुष्क और ग्रंथि विहीन होता है। नेक्स्ट हमारा है कि उभयचर के लिए सत्य कथन बताना। उभयचर के लिए सत्य कथन क्या है? तो देखिए उभयचर में अग्रपाद में 4 और पक्षपाद में 5 उंगलियां होता है, यही हमारा सही हो जाएगा, यही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है
कि पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ से बनता है? जो पर्ल ऑयस्टर है उसमें मोती कहाँ से बनता है? तो त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से बनता है। नेक्स्ट है हमारा 153 नंबर प्रश्न कि जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं? जो जबड़े वाले जंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं जबड़े वाले जंतु को निडेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि जंतु जो एक ही फाइलम के सदस्य हैं, जो जंतु एक ही फाइलम के सदस्य होते हैं वो या तो जैसे में स्टार फिश हो गया, सी आर्चीना हो गया, एंटीडॉन हो गया, ये सभी क्या है? एक ही फाइलम के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जब हम केचुओं पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसका क्या कारण? आपने देखा होगा जोंक को, जोंक पे क्या होता है? अगर जोंक जो है किसी के शरीर में चिपक जाता है या जैसे जानवर भैंस के में भी चिपक जाता है, ठीक है, तो जोंक अगर किसी जंतु या जानवर या किसी मनुष्य में चिपक जाता है तो उस पे जो है नमक छिड़का जाता है। नमक क्यों छिड़का जाता है? तो जब हम केचुओं पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है। इसका क्या कारण है कि जो है साधारण नमक जो है छिड़कने पर वो मर जाता है? तो परासरणी प्रघात के कारण जो है वो मर जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं और एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो वह प्लेनेरिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, नेत्र की बात हो रही है, ठीक है, एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं। यानी ऑप्शन दिया हुआ है कि किसमें जो है किस जानवरों के नेत्र जो है, यहाँ नेत्र है, नेत्रा नहीं है, नेत्र है, ठीक है, नेत्र जो है बहुत ही साधारण होते हैं, बहुत ही साधारण होते हैं और वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु ही होते हैं, तो प्लेनेरिया में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज निकालता है? कौन सा पक्षी जो है भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षी की भी आवाज निकाल सकता है? तो है डोंगरो, ठीक है, डोंगरो। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये पक्षी है डोंगरो। डोंगरो क्या करता है कि भोजन चुराने के लिए किसी भी दूसरी पक्षी की आवाज को कॉपी कर लेता है, ठीक है, डोंगरो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि मोती की पैदावार किसमें होती है? मोती की पैदावार जो है किससे होती है? तो मोती की पैदावार जो है सुक्ति से होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? देखिए भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना है कि डिक्लोपिनेनिक दवा का अत्यधिक, यानी डिक्लोपिनेनिक दवा का जो अत्यधिक इस्तेमाल है, जिसके कारण भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का प्रमुख रीजन है। तो ये जो है बहुत ही खास रीजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन याद रखना है। ये सी नंबर क्वेश्चन, सॉरी सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक मछली वर्ग का नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक मछली वर्ग का नहीं है। तो याद रखना है कि स्टार फिश जो है मछली वर्ग का नहीं है। बाकी अगर बात करें सॉ फिश, पाइप फिश या गिटार फिश, ये सभी जो है मछली वर्ग का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि शीत निंद्रा यानी हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? जो शीत निंद्रा होती है, हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? तो इसके बारे में हमने बताया था कि कुछ जो जानवर होते हैं वो सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधि की स्थिति को ही शीत निंद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है 162 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? ठीक है, तो नियत तापी प्राणियों की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है नियत तापी प्राणियों का है? तो मकर और शुतुरमुर्ग हो गया या मोर या ऊंट हो गया। तो नियत तापी प्राणी है मकर, मोर और ऊंट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किसमें जो है त्रिकोणीय हृदय होता है? बताना है कि किसमें जो है त्रिकोणीय हृदय होता है। हम सभी जानते हैं कि उभयचर और सरीसृप में जो है त्रिकोणीय हृदय होता है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शरीर बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? तो ये नेरिस में होती है। नेक्स्ट हमारा है कि मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? मार्सुपियल्स की विशिष्ट जो है विशेषता क्या है? विशिष्ट विशेषता क्या है मार्सुपियल्स की? तो ये बच्चों के थैले में ले जाता है, यही विशिष्ट इसकी विशेषता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? बताना है कि कौन जो है इसमें से वास्तविक मछली है। तो उड़न मीन जो होता है ना, वास्तविक मछली है उड़न मीन। ठीक है, उड़न मीन। नेक्स्ट हमारा कि समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, समुद्री चूहिया के बारे में भी हमने पढ़ रखा था। समुद्री चूहिया के वैज्ञानिक नाम है काइटिन। समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? काइटिन है। निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? निम्नलिखित में से किस प्राणी का जो है हृदय क्या होता है? त्रिकोष्ठीय होता है। तो हम सभी जानते हैं सैलामेंडोर का जो है हृदय कितना होता है? त्रिकोष्ठीय होता है। नेक्स्ट हमारा कि स्वांग को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किसकी परत होती है? तो स्वांग को गर्म कर रखने के लिए पोलर बियर के त्वचा के नीचे जो होता है वो वसा की परतें होती है। किसकी होती है? वसा की परत होती है। नेक्स्ट हमारा है 170 नंबर क्वेश्चन, लास्ट हमारा है इसका। तो निम्न में से किसे लॉयन फिश कहा जाता है? बताना है कि लॉयन फिश किसे कहा जाता है। तो हमने बताया था कि टेरोइस वेलियंस को लॉयन फिश के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा 5 टॉपिक तक हमारा क्लियर हुआ, जिसमें हमने थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी हमने किया।